एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या यही वो इंसान है जिसे स्पिरिट ने आपके लिए बनाया है या फिर कोई और। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये व्हाइट बैंगल चूज की थी तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वही आपके लिए बना है या फिर कोई और है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है आप या तो कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो टैरो से आपके लिए हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords in reverse, Knight of wands, Page of cups और 9 of pentacles। ग्रुप नंबर 1, मुझे ये कहते हुए तो कोई खास मजा आ है नहीं रहा ऑब्वियसली, लेकिन आपका जो भी पर्सन है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो प्लेयर हैं। ओके, वो है, कोई डाउट नहीं है उसमें। और इनकी ये जो प्लेयर टेंडेंसीज है, इनकी वजह से आपने बहुत बहुत दुख झेला है, जो कि बहुत क्लियरली 3 ऑफ कार्ड से पता चल रहा है। प्लेयर इन द सेंस कि एक ऐसा इंसान है जो किसी एक बंदे या बंदी के साथ खुश नहीं रह सकता है। इसको चाहिए रहते हैं कई सारे आसपास, कई जगह से इसको अटेंशन चाहिए रहती है। ये उस किस्म का इंसान है और शायद आपको मालूम है इनकी इस फितरत के बारे में, फिर भी आप अपने दिल में इनके लिए इतने इमोशंस रखे हुए हैं। और क्योंकि आपके दिल में इनके लिए इतने इमोशंस हैं, बट क्लियरली आप देख रहे हैं उनका ध्यान तक नहीं है आपकी तरफ, वो लगे पड़े हैं अपनी बेस्ट लाइफ जीने में। इस वजह से आपको बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है। और हार्ट ब्रेक होने के बावजूद फॉर वट एवर रीजन, प्रोबेबली बिकॉज आप ऑलरेडी इमोशनली इतना इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, इतना डीपली फील करते हैं इस इंसान के लिए, जो कि ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में तो पहली चीज डिजर्व ही नहीं करता किसी से इतना ज्यादा अफेक्शन और प्यार, अगर उसको इस बंदे को छोड़ के हर किसी में इंटरेस्ट हो तो। एनीवे, इतना हार्ट ब्रेक झेलने के बाद भी ग्रुप नंबर 1, आप अभी भी, अगर आपको बोला जाए इस रिलेशनशिप में रुके रहने के लिए, इन्वेस्ट करते रहने के लिए, तो आप तुरंत मान जाएंगे। ये चीज यहाँ पे इंडिकेट हो रही है 8 ऑफ पेंटिकल से और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स से, कि इतना दुख दर्द झेलने के बावजूद आप फंसे पड़े हैं इस सिचुएशन में, आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सी उम्मीद, क्या फॉल्स होप्स लेके आप बैठे हुए हैं कि इनका कोई सडनली, कोई मैजिकली शायद हृदय परिवर्तन हो जाएगा और ये लड़कीबाजी या लड़काबाजी करना बंद कर देंगे और जितना डिवोटेडली आप इनसे प्यार करते हैं वैसे ही करने लगेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला है। और इसीलिए स्पिरिट की तरफ से आप देखिए जो कार्ड गिरा है वो आखिरी कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड रिप्रेजेंट करता है सिंगल लोगों को, बट कोई आम सिंगल इंसान नहीं, जी नहीं। ये एक ऐसा सिंगल इंसान है जो कि ओन कर रहा है अपनी लाइफ, इन द सेंस ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपनी बेस्ट लाइफ लीड कर रहा है। आप देखो इसके सर पे ऐसे क्राउन टाइप का भी है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत खुश है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से, आप अभी यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे आने की जरूरत है। आपको इस दुख दर्द से बाहर निकल के ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आना है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इस कनेक्शन में अटके मत रहो, क्योंकि बहुत क्लियरली जो इंसान आपका दिल इतना दुखा सकता है वो कैसे आपके लिए हो सकता है, आप खुद सोचो। आप बहुत प्योर हैं, ठीक है, और बहुत शायद नादान है, मासूम है, भोले हैं कि आपको ये इनकी चंटता समझ में नहीं आती है। शायद इसीलिए अभी भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं और अपने दिल में उनके लिए इतना प्यार लेके बैठे हैं और अभी भी तैयार बैठे हैं इस कनेक्शन में अपना टाइम और एनर्जी लगाने के लिए।
बट ये बंदा आपके लिए नहीं है, बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये इंसान आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपको इतना दुख और दर्द क्लियरली दे रहे हैं। वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, जो कि हमारी टैरो डेक में अक्सर हम इनको प्ले गर्ल या प्ले बॉय डब करते हैं, जो कि नहीं रुक सकते हैं एक रिलेशनशिप में, नहीं कमिट कर सकते हैं, उनसे हो ही नहीं पाता है, उनको और लोग चाहिए रहते हैं, उनको 70 ऑप्शंस चाहिए रहते हैं। ये वैसा इंसान है। हो सकता है शुरू शुरू में इन्होंने मीठी मीठी बातें करके, मस्का लगा के आपको पटा लिया हो, और इसीलिए आपको लग रहा हो कि यार ये तो पहले तो कैसा हुआ करता था, मुझसे कितनी अच्छी बातें करता था, इसका मतलब इसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार है, बस ये थोड़ा भटक गया है, शायद भूले बिसरे घर वापस आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसने खेला है आपके साथ, ये हुआ है ग्रुप नंबर 1, और इस खेल में आपका दिल टूटा है और कुछ नहीं। इसी स्पिरिट की तरफ से आखिरी कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स गिर के आया है कि आंखें खोलिए, देखिए कि आप जिसको इतना अंधा प्यार कर रहे हैं या कर रही हैं, वो एक्चुअली में उसकी हकीकत क्या है। क्या आप डिजर्व करते हो इतना हार्ट ब्रेक ओवर एंड ओवर झेलना? कोई नहीं डिजर्व करता है ग्रुप नंबर 1। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, और यहां तक का सफर तय करना, ये आप ही को करना है। सो ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 1, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। और ये कहते हुए मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे टाइप का इंसान आपकी लाइफ से चला ही जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि आप इसके आगे जो है भीख मांगे, मिन्नतें करें, और वो आप पे दया खा के अगर एक पल को वापस आपके पास आ भी गया, या आपके साथ रुक भी गया, या आपसे शादी कर भी ली, तो क्या गारंटी है कि जिंदगी भर वो आपको नहीं रुलाएगा जैसे अभी रुला रहा है। एनीवे, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑरेकल कार्ड से। पहला कार्ड आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि कहता है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। ये इंसान नेगेटिव है, आपको इतनी नेगेटिविटी दे रहा है, आपका इतना दिल दुखा रहा है, तो क्यों ऐसे इंसान के पास में रहना है आपको। और मुझे मालूम है कि जितना आसानी से मैं बोल दे रही हूँ ग्रुप 1 मूव ऑन कर जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ऑफ कोर्स ऐसे ओवरनाइट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से, महीनों से, हफ्तों से आप इन्हें प्यार कर रहे हैं, और आपकी तरफ से तो ऑफ कोर्स इमोशंस जो भी हैं वो सच्चे हैं, प्योर हैं। तो मुझे पता है आपको टाइम लगेगा, लेकिन अपनी भलाई के लिए, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि इस नेगेटिव इंसान को, इस टॉक्सिक इंसान को आप अपने जीवन से निकालें और पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाएं। दूसरा कार्ड इतना खूबसूरत स्पिरिट की तरफ से आपके लिए है होप, जो कि कहता है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। रिकग्नाइज योर डिवाइन थॉट्स ग्रुप नंबर 1। एक सेकेंड, क्या पढ़ रही हूँ मैं? रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ का ये मतलब है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 कि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर है ना, तो वो इस वक्त आपके इस प्यार की वजह से कहीं पीछे दूर मस्त बैक सीट पे बैठी हुई है। आपको उसको वापस से जगाना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस से जगाना है, रियलाइज करना है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप किस चीज के लायक हो, आपकी वर्थ क्या है। और अगर कोई वैल्यू नहीं कर सकता है आपकी, आपको बस रुलाना जानता है, तो ऑफ कोर्स वो इंसान आपके लिए नहीं है, और आपको उस कनेक्शन से बाहर आना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं किए तो आप कोई और पाइल चूज करिए या पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला बैंगल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वही है आपके लिए या फिर कोई और। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, और इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो टैरो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, द मून, 9 of cups, the empress और knight of cups। ग्रुप नंबर 2, पास्ट में शायद आपने अपने इमोशंस इस इंसान के सामने जाया किए थे, व्यक्त किए थे, बट उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं थे कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में।
उन्होंने आपका ऑफर उस वक्त पास्ट में रिजेक्ट किया था। हो सकता है आप दोनों हमेशा से दोस्त रहे हो और फिर सडनली एक दिन आपने उनको बोला हो कि चलो हम एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और उन्होंने बोला हो कि नहीं मैं नहीं तैयार हूँ इस चीज के लिए, या जो कुछ भी उनका रीजन रहा हो। उस वजह से ग्रुप नंबर 2 थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो फेथ है इस कनेक्शन में, वो हिल गया है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स हमें दिखा रहा है। शायद आप अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहां पे आपके जो डर है, जो कि द मून कार्ड से यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है, आपके जो डर हैं, जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं, जो एंजाइटी है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं, कुछ हो पाएगा या नहीं, उन सबके चक्कर में कहीं प्यार आपका जो है वो थोड़ा फेड अवे होता जा रहा है। जितना एंथुजियास्टिक और जितना स्ट्रांगली आप पहले इस इंसान के लिए फील करते थे, वैसा अब मामला नहीं रहा है। अब आपके दिल में प्यार कम है और डर ज्यादा है। डर इस बात का कि कहीं आप इस इंसान को खो ना दो। लेकिन गुड न्यूज है 9 ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 2। 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का। इसीलिए अगर आप चाहते हैं इस बंदे के साथ या बंदी के साथ कनेक्शन में आना, तो ये कार्ड स्पिरिट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि जी हाँ, यही वो इंसान है आपके लिए, और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं इस कनेक्शन से लेके वो जरूर पूरी होंगी। क्वीन ऑफ कप्स के रिवर्स होने के बाद में हमें तो मिला है अपराइट द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जो कोई भी इंसान है, पहली चीज तो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल उनके आउट ऑफ लीग हैं। आउट ऑफ लीग इन द सेंस शायद वो खुद को आपके काबिल ही ना समझते हो, और इसीलिए उन्होंने पास्ट में आपका ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें लगता हो कि यार मैं तो कहाँ ये और कहाँ मैं कैसे इसको प्रोवाइड कर पाऊंगा जितना ये डिजर्व करती है, कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचे स्तर पे उन्होंने आपको बिठा के रखा हुआ है अपनी नजरों में। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप दोनों की शादी हुई तो आप इनके बच्चे की माँ भी बन सकती हैं, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड अक्सर प्रेगनेंसी भी इंडिकेट करता है। और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखाता है कि जहां पास्ट में आपने उनको प्रपोज किया था और उस वक्त उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब फ्यूचर में वो खुद आपके पास आएंगे प्रपोजल लेके। हालांकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एकदम से आपके पास शादी का ही प्रपोजल लेके आ जाएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये कोई माफी हो सकती है, या डेट पे चलने को बोल सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने को बोल सकते हैं। ये थोड़ा उस नीचे के थोड़े स्टेप्स पे प्रपोजल है, बट ये आ रहा है आपके पास, और आपका जो भी इच्छाएं हैं इस कनेक्शन से लेके वो भी पूरी हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। ग्रुप नंबर 2 डेफिनेटली यही है वो इंसान जो आपके लिए बना है। आपको बस जरूरत है अपने डर से बाहर निकलने की। डर आप में भी है, उनमें भी है, शायद इसीलिए उन्होंने पास्ट में आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है कि आपने उनका प्रपोजल तब एक्सेप्ट नहीं किया था, बट मेजोरिटी के लिए मुझे जो मैंने पहले बात बताई वही लग रही है कि वो थे जिन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट उस वक्त नहीं किया था, लेकिन वो खुद आपके पास अब आने वाले हैं। तो ये जो आपकी डर हैं, चिंताएं हैं, ये व्यर्थ हैं, इनमें अपना समय जाया मत करिए। अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास क्या है आपके लिए गाइडेंस। पहला कार्ड है वेट, जो कि कहता है डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 वेट कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अभी एकदम से मूव ऑन मत कर जाइए, क्योंकि आपको शायद इस वक्त कोई एक्शन होता हुआ ना दिख रहा हो, उनकी तरफ से कोई पहल होती हुई ना दिख रही हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है, बात भी नहीं हो रही है, तो कैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्या होगा। बट स्पिरिट आप तो बोल रहे हैं कि थोड़ा रुको, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इस बंदे को या बंदी को टाइम दो, चीजें संभलने के लिए थोड़ा टाइम दो, और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे। इसीलिए इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन नहीं करना है, वेट करना है। और दूसरा कार्ड है हमारे पास हार्ट अवेकनिंग, जो कि कहता है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2
पास्ट में सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं थी, पास्ट में आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे बट ये बंदा तैयार नहीं था या बंदी तैयार नहीं थी। बट फ्यूचर में चीजें चेंज हो रही हैं, फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। हो सकता है आपको 555 दिखता रहता हो। एनीवे, तो इसका ये मतलब है कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। जितना एफर्ट आप डालते हैं इस रिलेशनशिप में उतना ही वो भी डालेंगे, जितना स्ट्रांगली आप फील करते हैं। आई थिंक स्ट्रांगली तो आपके लिए वो भी फील करते हैं, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो आपके लिए इमोशंस नहीं रखते होते तो इस समय कप्स वाली एनर्जी में नहीं होते। तो प्यार दोनों ही तरफ है, बस आपका प्यार आपके डर ने इस वक्त ओवर पावर कर लिया है। सेम चीज इनके लिए भी कही जा सकती है, तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि फ्यूचर में लोग रियलाइज करेंगे, ये बंदा रियलाइज करेगा कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं। शायद इस वक्त इन्हें गिल्ट भी हो रहा हो कि उन्होंने क्यों आपको जाने दिया, और इसीलिए वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि आप जितना अच्छा उन्हें और कोई नहीं मिल सकता है, आपके जैसा मैच उनको कोई नहीं मिल सकता है। जो भी है, अगर आप दोनों का जिस वक्त सेपरेशन चल रहा है, अगर अभी भी सेपरेशन चल रहा है, तो अगर उस बीच आपने किसी और को डेट किया हो या उन्होंने किसी और को डेट किया हो, तो उसमें उनको इतना तो समझ में आ गया कि आपसे किसी का मुकाबला नहीं है, आपसे किसी की टक्कर नहीं है। सो बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2। यही इंसान है आपके लिए, बस थोड़ा आपको वेट करना है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं रेजोनेट की तो या तो कोई और पाइल चूज करिए या पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला बैंगल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वही इंसान आपके लिए बना है या फिर कोई और। प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो कोई और पाइल चूज करिएगा या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए हैं ग्रुप नंबर 3, पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द वर्ल्ड इन रिवर्स, द फूल और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 3, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है। इस सिचुएशन ने आपको खुशियां कम दी हैं और दुख ज्यादा दिए हैं। अब ये सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है जहां पे ये एक अच्छी और खुशनुमा रिलेशनशिप का ये रिलेशनशिप आपको ऐसे पॉइंट पे ले आई है अब कि यहाँ पे आपको बर्डन ज्यादा लग रहा है। इसमें हो सकता है कि शुरुआत के कुछ समय में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही हो, बहुत खुशियां भी रही हो, बहुत अच्छा हैप्पी सब कुछ रहा हो, लेकिन अब इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत दुख देना चालू कर दिया है, बहुत बोझ जैसी महसूस होने लगी है। इसका रीजन ये भी हो सकता है ग्रुप नंबर 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि आप ना अपने नेचर में आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत जेंटल हैं। अपने दिल में आप सबके लिए अफेक्शन रखते हैं या रखती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ये क्वीन है और अगर आप एक लड़का है और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपसे अप्लाई ना करे आप पे, ऐसा नहीं है। आपने अपने इमोशंस बहुत इन्वेस्ट किए थे इस कनेक्शन में ग्रुप नंबर 3 और अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला है। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा भी दिया हो, क्योंकि यहाँ पे पीठ में छुरियां की हुई हैं। कुछ ऐसा इंसान ने किया हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक से, और बहुत मैसिव कुछ ब्लंडर इस इंसान ने किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड्स हैं, तो बहुत बड़ा ये कुछ धोखा या चोट आपको मिली है इस कनेक्शन में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप इस रिलेशनशिप को, मेरे हिसाब से तो ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। जब कोई इंसान मर जाता है उनकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है। सॉरी, मैं बहुत ही डार्क साइंस में इस वक्त जा रही हूँ, बट ये वैसे ही फील हो रहा है कि आप एक डेड रिलेशनशिप को इस वक्त अपने कंधों पे डाल के चले जा रहे हैं जबरदस्ती। द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स ये इंडिकेट करता है कि ये जो साइकिल चली आ रही है, आप
आपके दुख की ये खत्म नहीं होने वाली है। अगर ये अपराइट निकल के आता तो मैं कह सकती थी कि हाँ, हो सकता है ये दुख की साइकिल अब खत्म होगी, अब एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। बट ये रिवर्स में निकल के आए, जो कि दिखाता है कि अगर आपने डिसाइड किया इस रिलेशनशिप में टिके रहना, तो ये जो चलता चला आ रहा है, आपको बर्डन फील करवाना, आपको अपने बारे में घटिया फील करवाना, आपको इतने दुख दर्द देना, वो चीज चलती चली आएगी। आप जो इतना केयर और इमोशन रखते हैं इस इंसान के लिए, उसका नाजायज फायदा आगे भी उठाया जाएगा अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं छोड़ते हैं तो। द फूल कार्ड विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, हालांकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे रहा है जो कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अप्लाई करे, आप में से सबके लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, आप खुद के लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेके। ग्रुप नंबर 3, आप बहुत आशावादी हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आपको भी पता है अच्छी तरीके से ये चीज कि जब तक आप इस सर्कल में घूमते चले जाएंगे, इस विशिष्ट सर्कल में, इस खराब सिचुएशन में, तब तक आपका कोई कल्याण होने से रहा। ये चीज आपको मालूम है, आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में निकल के आई है ग्रुप नंबर 3, इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है ब्रेकअप करने की। आप ये चीज इस इंसान को बोल ही नहीं पा रहे हैं कि यार मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि आप इनसे इतना प्यार करते हैं, और शायद क्योंकि जो बंदा चोट खाया हुआ होता है ना ग्रुप नंबर 3, उसे पता होता है कि किस चीज से किसी को बुरा लग सकता है और किससे किसी को बुरा नहीं लग सकता है। और शायद आपको अपने दिल में ये लग रहा हो कि आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो कि अगर आपने इस इंसान से ब्रेकअप की बात की तो इसको कैसा लगेगा, ये बुरा मान जाएगा, इसका दिल टूटेगा। और आपको मालूम है कि दिल टूटने पे कितना खराब महसूस होता है, और शायद आप इसीलिए इस इंसान को वैसा फील करवाना नहीं चाह रहे हैं, या आपका और भी कोई रीजन हो सकता है जिस वजह से आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपने मन की बात इस इंसान के सामने रखने की कि आपको ब्रेकअप चाहिए है। हो सकता है जितनी बार भी आपने ये टॉपिक छेड़ा हो कि ब्रेकअप कर लेते हैं या कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं, उतनी बार इस इंसान ने कुछ जो है बटरिंग करके, मक्खनबाजी करके आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लिया कि नहीं नहीं रुके रहते हैं, अच्छा अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अच्छा अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, एक चांस और दे दो, अब माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा या करूंगी, जो कुछ भी। और इसीलिए आप टिके रह जाते हैं। और होता क्या है? द वर्ल्ड इन रिवर्स, वही चीज चलती चली आती है। ये कुछ ब्लंडर करते हैं, आपको दुख पहुंचता है, आप बोलते हो ब्रेकअप करो मेरे से, वो बोलते हैं अच्छा माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा या करूंगी, बट वो फिर से वही चीज करते हैं और फिर से आपको दुख पहुंचता है। इस साइकिल में आप फंसे हुए हैं ग्रुप 3, इसीलिए बहुत क्लियरली ये इंसान आपके लिए नहीं है। ऐसा इंसान आपके लिए हो भी नहीं सकता है जो माफी मांगने के बाद भी गलतियां करता चला जाए और आपको इस कदर दुख पहुंचाए, और आपको खुद भी ये रिलेशनशिप अब बर्डन लगने लगी है। इसीलिए अगर आपके दिल में ये चीज है, अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, एक फ्रेश शुरुआत आपको चाहिए है, आप ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, तो बेझिझक बोलिए वो चीज, थोड़ी हिम्मत अपने अंदर लाइए, बोलिए, अपने बारे में सोचिए, उनके बारे में मत सोचिए। उन्होंने सोचा आपके बारे में ये सब हरकतें करने से पहले? नहीं ना। खैर, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड है प्ले टाइम, जो कि कहता है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड साफ साफ यहाँ पे बता रहा है ग्रुप नंबर 3, इस वक्त इतनी बॉग डाउन है आप, इतने ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, इतने इमोशनल स्ट्रेस में हैं, इतना झेल रहे हैं आप कि आपको बहुत जरूरत है कि आप थोड़ा अच्छे लोगों के साथ समय अपना बिताएं, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको खुश रहने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे जॉय लिखा हुआ है, आप जितना ज्यादा खुश रहोगे ना ग्रुप 3, उतनी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके फटाफट आती रहेंगी। आप दुखी रह रहे हैं, इस रिलेशनशिप ने आपको सिर्फ दुख और तकलीफ दी है और आप उसी दुख में चलते चले आ रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है। हो सकता है आपको अपने करियर में भी तकलीफें हो रही हो,
क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाई जब बंदा नेगेटिव एनर्जी में ही 24 घंटे रहेगा तो कहाँ से उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आएगा? तो अगर आप चाह रहे हैं ये अच्छी शुरुआत, ये नई शुरुआत, तो अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मस्ती करिए, मजे करिए, खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगे उतने फटाफट चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। और दूसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए है कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, जो कि कहता है टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। वॉक योर टॉक, टेक एक्शन, कॉल टू एक्शन। ये यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स होने से बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड है ये वाला कार्ड। और आपको यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डरिए मत, जो मन में है, ब्रेकअप आप चाह रहे हो, बोलो, एक्शन लो। ग्रुप नंबर 3, डरो मत, उसको जो सोचना है वो सोचे, जाए भाड़ में। अगर आपको अपनी बेहतरी चाहिए, अपने लिए अच्छा जीवन चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 3। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं किया है तो प्लीज कोई और पाइल चूज करिए या पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।